दिल का क्या कसूर पार्ट 11। युवान की बात सुनकर रोशनी स्तब्ध रह गई थी। उसका गुस्सा कुछ पल को जैसे जमी हुई हवा में उड़ गया था। युवान की आंखों में गहरी उम्मीद और प्यार था और उसकी हथेली में एक चमकती हुई रिंग थी। रोशनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन उन आंसुओं में खुशी और उलझन दोनों थे। वह कुछ पल के लिए खड़ी रही थी, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाओगी रोशनी? युवान की आवाज़ में हल्की सी कांपकपी थी, लेकिन वो पूरी तरह से विश्वास से भरा हुआ था। रोशनी ने गहरी सांस ली और धीमे से आगे कदम बढ़ाए। तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो युवान, ये कैसा मजाक है? युवान ने रिंग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है रोशनी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर उस रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम अपने आप को समझ सको, जहाँ तुम फिर से खुद को पा सको। मुझे तुमसे प्यार है रोशनी, और मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ अपने अगले कदम पर चलने के लिए तैयार हो। रोशनी ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल वह चुप रही थी। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे पहले कभी अकेला नहीं छोड़ा युवान। जब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी तुम हमेशा मेरे साथ ही खड़े रहे थे, और अब मेरी बारी है। मैं तुमसे अब कभी दूर नहीं जाऊंगी। युवान ने रोशनी का हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठते हुए उसने धीरे से अंगूठी रोशनी की उंगली में पहना दी थी, जैसे बीते हर दर्द पर मरहम रख रहा हो। चारों ओर बिखरी फेरी लाइट्स चमक रही थीं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कायनात भी रोशनी के लिए दुआ कर रही हो। मैं तुमसे शादी करूंगी युवान, वह धीरे से बोली। लेकिन उसने माया रंधावा की तरफ देखते हुए कहा, क्या आंटी एक तलाकशुदा लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगी? माया रंधावा उस पूरे दृश्य को कुछ दूर से ही देख रही थीं। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थीं, एक सुकून भरी मुस्कान जो बहुत कुछ कहती थी। जैसे ही रोशनी ने वह सवाल किया, क्या आंटी एक तलाकशुदा लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगी, वहाँ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। माया ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और रोशनी के पास आकर रुक गई थीं। उन्होंने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने गर्म हाथों में थाम लिया था और गहराई से उसकी आंखों में देखा। रोशनी, माया की आवाज़ में अपनापन भी था और गहराई भी। एक औरत का अतीत उसकी पहचान नहीं होता रोशनी, उसकी हिम्मत होती है। और तुमने जो ज़िंदगी झेली है उसे जीना, उससे बाहर निकलना, यही दिखाता है कि तुम कितनी मजबूत हो। वह रुकी और फिर मुस्कुराई और युवान की ओर देखा। मैं पहले से ही जानती थी रोशनी कि युवान तुम्हें पसंद करता है, और मुझे इस रिश्ते से कभी कोई एतराज़ नहीं था। और शायद मन के किसी कोने में मैं भी यही चाहती थी कि उसकी पसंद तुम जैसी समझदार और सच्ची लड़की हो। फिर उन्होंने रोशनी को हल्के से गले लगाया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है रोशनी, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने एक ऐसी लड़की को चुना है जो ना सिर्फ उससे प्यार करती है बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बना सकती है। और तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर इस घर में आओगी। युवा ने राहत की सांस ली और रोशनी की आंखों से आंसू पूरी तरह से बहने लगे थे, लेकिन इस बार सिर्फ खुशी के आंसू थे। युवान की आंखों में खुशी और गर्व दोनों थे। युवा ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, मैं हर रोज़ फिर से तुम्हारा साथ जीना चाहता हूँ, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह, और अब एक जीवन साथी की तरह। युवान की बात सुनकर रोशनी की आंखें भर आई थीं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि युवान ने हल्के से उसकी नाक को पकड़ते हुए कहा, और हाँ, जिस सांप के बहाने तुम्हें बुलाया था ना, वो सांप एक प्लास्टिक का था और वो भी डर के मारे भाग गया। रोशनी ने आंखें तरेरी और फिर हल्के से हंसी और बोली, तुम सच में पागल हो। और तुम, फेरी लाइट्स की चमक, गुलाबों की पंखुड़ियाँ और एक शांत सी शाम, ये सब मिलकर जैसे वक्त को रोक लेना चाहते थे। लोगों के बीचों बीच खड़ा युवान हल्की मुस्कान के साथ रोशनी की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं था, सिर्फ इंतज़ार था। और तुम रोशनी? उसने धीमे से पूछा। रोशनी कुछ पल तक तो चुप रही थी। उसकी आंखों में वो सारा अंधेरा था जो कभी उसके दिल में समाया हुआ था, लेकिन अब उसके पार रोशनी की लहर थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, तुम जैसे पागल को हाँ कहने जा रही हो, पागल। और फिर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया था। युवान के हाथ कांप रहे थे, पर उनमें जो यकीन था वो किसी वादे से कम नहीं था। गिरीश चौहान और देव की दादी चुपचाप खड़े हुए थे। उनकी आंखें में पछतावे की परछाई थी और एक सुकून भी था। शायद पहली बार उन्हें यकीन हुआ कि रोशनी सच में ठीक है। और देव के दिल में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं था, लेकिन वह रोशनी को इस तरह अपनी ज़िंदगी में खुश देखकर बहुत खुश था। स्टाफ कॉफ़ी परोस रहा था, लेकिन सबकी नज़रें लॉन की ओर थीं, उस दृश्य पर जो किसी प्रेम कहानी का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत थी। लॉन में रोशनी और युवान एक दूसरे की बाहों में थे। आसमान में फायरवर्क्स छूट रहे थे, जैसे हर दर्द को रोशनी में बदलने की खुशी मना रहे हों। रोशनी युवान की आंखों में झांकते हुए फुसफुसाई, अब किसी को भी मुझे छोड़ने का हक नहीं होगा युवान, क्योंकि अब मैं खुद को कभी नहीं छोड़ूंगी।
युवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मैं तुम्हें हर रोज़ खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। म्यूज़िक, लाइट्स और आसमान की रंगीनियाँ सब कुछ एक नई सुबह का वादा कर रहे थे। 6 महीने बाद रंधावा मैंशन का वही लॉन, जहाँ कभी डर और प्रेम की परछाइयाँ एक दूसरे से लड़ रही थीं, आज पूरी तरह से रोशनी में नहाया हुआ था। फूलों से सजे गलियारे, हर टेबल पर रखा एक गुलाब और हवा में घुलती शहनाई की मधुर धुनें इस बात की गवाही दे रही थीं कि आज कोई अधूरी कहानी मुकम्मल हो रही थी। लाल जोड़े में सजी रोशनी सिर झुकाए हुए बैठी थी, पर उसकी मुस्कान साफ बता रही थी कि इस बार उसका झुकना कमजोरी नहीं थी। अपने उस सफ़र की जहाँ दर्द ने उसे मजबूत किया और अकेलेपन ने उसे खुद से मिलाया। युवान सफ़ेद क्रीम रंग की शेरवानी में, उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी, पर अब उसमें जिम्मेदारी की गहराई भी थी। वो अब सिर्फ रोशनी का दोस्त नहीं रहा था, बल्कि वो उसका साथी भी बनने जा रहा था, जिंदगी भर के लिए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि के 7 फेरों के बीच दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। युवान ने फेरा लेते हुए धीमे से कहा, ये 7 फेरे नहीं, 7 वादे हैं रोशनी। मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। रोशनी ने मुस्कुराकर युवान की ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून साफ झलक रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। गुलाब की खुशबू हर कोने में फैली हुई थी। रोशनी लाल जोड़े में आईने के सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। शहनाई की धीमी आवाज़ कमरे में पहुंच रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनों से धीमी नहीं थी। उसने खुद को ध्यान से आईने में देखा। आज वो सच में दुल्हन थी, पर वो रोशनी जो कभी खुद को टूटा हुआ समझती थी, आज खुद को पूरा महसूस कर पा रही थी। रोशनी ने धीरे से खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ खोने के बाद भी मैं खुद को इस तरह पालूंगी। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला। युवान धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी बच्चे ने अपना सबसे प्यारा खिलौना पा लिया हो, या किसी मुसाफिर ने मंजिल। युवान ने धीरे लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था रोशनी, इस लम्हे के लिए शायद मुझे पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करना पड़ेगा, पर तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। रोशनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें हल्के से भर आई थीं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, तसल्ली के थे। युवान उसकी ओर बढ़ा और धीरे से उसके पास आकर बैठ गया था। युवान ने आहिस्ता से रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमसे शादी करना, तुम्हें अपना कहने का हक पाना, ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है रोशनी। मैं वादा करता हूँ कि इस सपने को कभी टूटने नहीं दूंगा। उसने रोशनी का हाथ थाम लिया था, जिसे उस यकीन को थाम लिया हो जिसे उसने खुद से भी छुपा रखा था। और मैं तुमसे वादा करती हूँ युवान, अब कभी खुद को तुमसे दूर नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ प्यार सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी होता है। और तुम्हारा प्यार पाना मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है युवान। युवान रोशनी का हाथ थामे कुछ पल तक उसे देखता ही रहा था, जैसे उसकी हर सांस को महसूस करना चाहता हो। फिर अचानक उसने अपनी आँख पर हाथ रखा और घबराते हुए कहा, अरे यार, मेरी आँख में कुछ चला गया लगता है। 1 मिनट, बहुत जल रहा है रोशनी। रोशनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? कहाँ? दिखाओ ज़रा। वो फौरन झुककर उसकी आंखें देखने लगी थी। उसकी नज़दीकी से युवान की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। यही है ना? देखो, रोशनी बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, युवान ने धीमे से कहा। हाँ, लेकिन कहाँ है? रोशनी ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया था। तभी युवान ने हल्के से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और फुसफुसाया, अब तुम मेरे पास हो ना, तो ठीक हो गया। मिसेज युवान रंधावा। फिर बिना कुछ कहे उसने रोशनी को अपने करीब कर लिया था और उसके होठों पर एक हल्की सी गहरी और बेहद प्यार भरी किस कर दी थी। उस पल में वक्त जैसे थम सा गया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद रोशनी की सांसें भारी होने लगी थीं। उसकी आंखें फैल गई थीं, चेहरा सख्त हो गया था। उसने धीरे से युवान को पीछे धकेला। नहीं नहीं, स्टॉप प्लीज़। उसकी आवाज़ काँप रही थी। युवान तुरंत पीछे हटा। उसका चेहरा एकदम डर गया था। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ तुम्हें? सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? रोशनी पीछे हटती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी परछाई उसे फिर से घेर रही हो। मैं ठीक हूँ युवान, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसका कांपना बता रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। युवान ने एक पल को खुद को रोका, फिर धीरे से फर्श पर बैठ गया था, उसके बराबर में ही। लेकिन थोड़ा दूरी बनाकर रोशनी की सांसें अब भी तेज थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखों में हल्की नमी तैर रही थी। कमरे की रोशनी नरम थी, लेकिन उसके भीतर की हलचल बहुत तेज थी। युवान ज़मीन पर बैठा था, उसके पास, लेकिन बिल्कुल शांत, जैसे उसका सारा आत्मविश्वास अब सिर्फ रोशनी के एक इशारे पर ही टिका हो। मैं तुम्हारे पास हूँ रोशनी,
उसने बहुत धीरे से कहा, मानो हवा से भी हल्का। रोशनी की नज़रें उसकी ओर उठी, एक अजनबी सी बेचैनी में डूबी हुई। मुझे लगा था सब ठीक हो गया है युवान, पर यह सब अचानक, वो डर जैसे फिर से लौट आया है। युवान ने हल्का सा सिर हिलाया। डर वापस आ सकता है रोशनी, पर हम उसे साथ में हरा भी तो सकते हैं ना। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में जब तुम कमज़ोर महसूस करोगी, हर उस रात में जब तुम सिर्फ सुकून चाहोगी। रोशनी की आंखें भर आई थीं, लेकिन अब उनमें नमी के साथ एक हल्की सी मुस्कान भी थी। कुछ पल तक चुप रहने के बाद उसने धीमे से हाथ बढ़ाया और युवान की उंगलियों को थाम लिया था। उसकी पकड़ बहुत धीमी थी। मैं नहीं जानती मैं इस डर से कब बाहर आ पाऊंगी युवान। मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम भी मुझे अकेला ना छोड़ दो। मैं डर गई थी युवान, उस रात की तरह जब देव ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने खुद से वादा किया था कि कभी किसी को इतनी जगह नहीं दूंगी। मुझे फिर से टूटने से डर लगता है युवान। युवान ने रोशनी की बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसके शब्दों में सिर्फ डर नहीं था, वहाँ टूटा हुआ यकीन था और वो भरोसा जो दोबारा किसी के सामने रखने पर एक इंसान कांप उठता है। उसने रोशनी की उंगलियां और कसकर थामी और अपनी आवाज़ को अभी मुलायम किया। तुम्हारा डर, तुम्हारी बातें, मैं सबको सुन रहा हूँ रोशनी, और सुनता रहूँगा जब तक तुम कहती रहोगी। मैं देव नहीं हूँ रोशनी, मैं तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि अब तुम कभी खुद को अकेला न समझो। रोशनी की आंखें पल भर के लिए झुकीं, जैसे वो सच्चाई को अपने भीतर बिठाने की कोशिश कर रही हो। युवान ने धीरे से उसकी हथेलियाँ चूमी और कहा, अब चलो थोड़ा आराम कर लो, इस वक्त तुम्हें सुकून चाहिए और मैं बस यहीं हूँ। उसने बहुत नरमी से रोशनी को उठाकर बेड तक ले गया था। बिस्तर पर लिटाते वक्त उसके हर इशारे में एक दोस्त जैसी सादगी थी। रोशनी ने उसकी ओर देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द नहीं मिले थे। युवान ने उसके माथे को प्यार से चूमा। गुड नाइट मिसेस रंधावा, तुम्हारे बुरे सपनों के सामने आज मैं बॉडीगार्ड हूँ। और फिर वो बिना कुछ और कहे उठकर सोफे की ओर चला गया था। खुद को एक कंबल में लपेट लिया था। कमरे में हल्की रोशनी थी और एक सुकून भरी खामोशी। कुछ पल बाद रोशनी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं और वह गहरी नींद में सो गई थी। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की धूप कमरे को सुनहरा रंग दे रही थी। रोशनी की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र सोफे पर गई, जहाँ युवान करवट लिए सो रहा था। उसका एक हाथ अभी बिस्तर की ओर था, मानो रात भर किसी को थामे रखने की कोशिश कर रहा हो। रोशनी कुछ देर तक उसे देखती रही थी और फिर धीरे से उठ गई थी। उसने कंबल समेटकर युवान के पास ही रखा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई थी। रोशनी ने पहली बार उस घर के किचन में अपने हाथों से कुछ बनाया था। सिर्फ 2 कप कॉफ़ी और एक छोटी सी प्लेट में टोस्ट थे। वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बिना किसी बुरी याद के करना चाहती थी। उसके लिए ये एक कोशिश थी डर से बाहर आने की और उस भरोसे को सींचने की जो कल रात को बोया गया था। वह ट्रे लेकर कमरे में लौटी तो युवान अब भी सो रहा था। उठो युवान, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। ये तुम्हारी वाइफ का पहला ब्रेकफास्ट है इस घर में, उसने मुस्कुराकर कहा। युवान की आंखें खुली और रोशनी को सामने देखकर उसका चेहरा खिल उठा था। अरे मिसेस रंधावा, आपने मेरे लिए खुद बनाया है? हाँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए, रोशनी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह हल्का सा यकीन था। युवान उठकर बैठ गया था और कॉफ़ी का कप उसके हाथ से ले लिया था। इसमें अगर शक्कर कम हुई तो तुम खुद मिला लेना युवान, तुम वैसे भी ज़्यादा शक्कर नहीं पीते, रोशनी ने भौं चढ़ाकर कहा, लेकिन होठों पर मुस्कान छुपाए नहीं छुप रही थी। युवान ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और हल्के से सिर झुकाकर बोला, परफेक्ट। ऐसे जितनी मिठास चाहिए थी उतनी तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही आ गई थी। रोशनी का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया था। उसने नज़रें चुराई और ट्रे में रखे टोस्ट की प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी थी। टोस्ट भी खा लो वरना कॉफ़ी अकेली रह जाएगी, उसने धीमे से कहा। युवान ने उसकी तरफ देखा। थोड़ा देर रुककर उसकी आंखों में छुपे हुए यकीन को पढ़ना चाह रहा था। उसने धीरे से रोशनी की तरफ देखा और बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो जिस तरह मैं तुमसे करता हूँ? रोशनी ने शर्म की वजह से अपनी नज़रें थोड़ी झुका ली थीं। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, युवान, प्यार के असली मायने अपने जीवन साथी को इज्जत और सम्मान देना होता है। तुम्हें पता है रोशनी, युवान ने टोस्ट उठाते हुए कहा, इस घर में पहली बार कोई ब्रेकफास्ट इतना स्पेशल हो रहा है मेरे लिए।
रोशनी ने एक पल को उसकी तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर बाल पीछे किए। मैं बस कोशिश कर रही हूँ युवान, सब कुछ ठीक करने की। युवान ने टोस्ट का एक टुकड़ा तोड़ा और जानबूझकर उसे रोशनी की तरफ बढ़ा दिया था। शेयर नहीं करोगी अपनी मेहनत? उसने आंखों में शरारत लिए कहा। रोशनी थोड़ी झिझकी थी, फिर हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और वो टुकड़ा ले लिया था। ठीक है मिस्टर रंधावा, पहली बार और सिर्फ तुम्हारे लिए। युवान उसकी इस नरमी को महसूस कर रहा था, वो डर जो अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और ट्रे को साइड में रखते हुए कहा, अगर हर दिन इतने ही स्पेशल तरीके से शुरू होगा ना, तो यकीन मानो मुझे हर सुबह पसंद आने लगेंगी। युवान की बात सुनकर रोशनी हंस पड़ी थी, खुलकर, बिना किसी झिझक के, जैसे उसके दिल में कोई डर ही न बचा हो। और युवान ने उसी हंसी को वैसे ही देखा जैसे कोई किसी टूटे डर के बाद उगते भरोसे को देखता है, थोड़ा चौंक कर और थोड़ा सुकून पाकर। लेकिन रोशनी की ये मुस्कुराहट उसके दिल में एक अजीब सा ही सुकून पैदा कर रही थी। कमरे में हल्की सी धूप भी आ चुकी थी, जैसे वक्त भी उनके बीच नई शुरुआत का गवाह बनना चाहता हो। रोशनी अभी भी हल्की मुस्कान लिए बैठी हुई थी जब उसने ट्रे उठाई और बाहर जाने के लिए मुड़ी। मैं ट्रे किचन में, वो बोल ही रही थी कि युवान ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया था। रुको रोशनी। उसकी आवाज़ में अब वो नरमी नहीं थी, बल्कि हल्की सी झिझक थी, जैसे कुछ कहे बिना भी उसे रोकना चाहता हो। रोशनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, युवान ने चाय की ट्रे उसके हाथों से लेकर धीरे से नीचे रख दी थी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। उसकी पीठ अब युवान की छाती से सट चुकी थी। इतनी जल्दी जा रही हो मिसेस रंधावा? अभी तो मैंने तुम्हें ध्यान से देखा भी नहीं है। युवान ने अपनी पकड़ थोड़ी टाइट करते हुए कहा, उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो हल्की सी कांपी, लेकिन विरोध नहीं किया था, बस धीरे से बोली, युवान। युवान ने उसकी गर्दन के पास झुकते हुए और करीब आने की कोशिश की। वह उसकी खुशबू में खुद को खोने जैसा महसूस कर रहा था। उसने और करीब आते हुए कहा, तुम्हें पता है रोशनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे प्यार को अपनाओगी या मुझसे बदले में प्यार भी करोगी। लेकिन जब मैं आज तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये कोई सपना है या फिर हकीकत। शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे पत्नी के रूप में तुम जैसी लड़की मिली है। मैं सच में बहुत लकी हूँ रोशनी। लेकिन तभी दरवाज़ा बिना खटखटाए खुला और माया रंधावा अंदर आ गई थी। युवान, मैं वो फाइल। माया बोलते बोलते ठिठक गई थी और फिर फौरन अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, ओह सॉरी, मुझे याद नहीं रहा था कि अब ये सिर्फ युवान का कमरा नहीं रहा। कमरे में एक पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। रोशनी फौरन युवान की पकड़ से छूटकर थोड़ा दूर हो गई थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और वो नजरें झुकाए खड़ी रही थी। युवान ने भी हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, मॉम, अगली बार खटखटा कर आना प्लीज़। माया ने आंखों से हाथ हटाया और थोड़ा मुस्कुराकर बोली, अगली बार याद रहेगा बेटा। वैसे नीचे आ जाओ तुम दोनों, ब्रेकफास्ट हम सब लोग साथ में ही करेंगे। और रोशनी बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद की डिश भी बनवाई है। रोशनी ने हल्के से सिर हिलाया। अब भी उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक नई चमक भी थी। माया ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, रोशनी, इससे बिल्कुल भी मत डरना, इसे अच्छे से डरा कर रखना। माया चली गई थी और युवान ने रोशनी की तरफ देखा। उसकी झेप और शर्म को देखकर वह मुस्कुराकर बोला, देखा, अब सबको पता चल गया है कि ये सिर्फ कमरा मेरा नहीं तुम्हारा भी है। अब हम दोनों में कुछ भी अलग नहीं है रोशनी, हम दोनों साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। रोशनी ने पहली बार थोड़ा नकली गुस्से में उसकी तरफ देखा। सब तुम्हारी गलती है युवान, आंटी क्या सोच रही होंगी। युवान हंस पड़ा था, पर मुझे कोई अफसोस नहीं मिसेस रंधावा। कुछ ही देर बाद रोशनी ने खुद को थोड़ा संभाला और युवान के साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। डाइनिंग टेबल पर माया रंधावा पहले से ही बैठी हुई थी और उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने जैसे ही उन दोनों को साथ आते देखा, होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान तैर गई थी। आओ आओ नए नवेले कपल, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाया करेगा तुम्हारे इंतज़ार में, अगर इतनी ही देर लगाई तुमने रोज़। माया ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, जिससे किचन में काम कर रहे स्टाफ ने भी सुन लिया था और हल्की सी हंसी दबा ली थी। रोशनी का चेहरा फिर से गुलाबी पड़ गया था। वो चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई थी और उसकी नज़र प्लेट में गड़ा दी थी। युवान ने उसकी हालत देखी तो उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया, मुझे लगा था कि सिर्फ मैं तुम्हें तंग कर सकता हूँ, पर मॉम ने तो मुझे भी हरा दिया।
वो तो अच्छे से तुम्हारी टांग खिंचाई कर रही हैं। तुम्हें तो डर लग रहा होगा ना रोशनी। रोशनी ने धीरे से अपनी कोहनी से युवान की बाजू में हल्की सी मारी। चुप रहो युवान, क्यों परेशान कर रही हो मुझे। माया ने दोनों की इस छोटी सी हरकत को भी देख लिया था और मुस्कुराकर बोली, वैसे रोशनी बेटा, तुम्हारे लिए आज स्पेशल आलू पराठा बनवाया है। युवान ने बताया था कि तुम्हें बहुत पसंद है। अगर तुम कभी नाराज़ हो जाओ तो सिर्फ आलू का पराठा ही देना होगा और तुम झट से मान जाओगी। रोशनी ने चौंक कर युवान की तरफ देखा। युवान ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करता। रोशनी के दिल में अजीब सी मिठास घुल चुकी थी। उसने पहली बार माया की तरफ सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आंटी जी। माया ने प्यार से कहा, अब आंटी जी नहीं बेटा, बस मम्मा कहो। परिवार में फॉर्मेलिटी नहीं चलती बेटा। इस बार रोशनी की आंखें भीग चुकी थीं और वो हंसी में बदल गई थीं। जी मम्मा, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। युवान ने धीरे से उसकी ओर झुककर कहा, अभी तो बस शुरुआत है मिसेस रंधावा, तुम्हें इस घर में बहुत प्यार मिलने वाला है। तैयार रहो मेरे और मॉम के प्यार को संभालने के लिए। कहीं इतना प्यार देखकर तुम्हें शुगर ना हो जाए। रोशनी ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह सिर्फ एक भरोसे की चमक थी और बाहर धूप अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी, जैसे वाकई आज उनके रिश्ते की नई सुबह आई हो। कुछ दिन बाद शाम का वक्त था। रोशनी धीरे धीरे युवान के प्यार को समझने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारने के सपने देख रही थी। युवान रोशनी की हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखता था। रोशनी कमरे में बैठी हुई थी। हवाओं में हल्की ठंडक थी और गार्डन में छोटी सी लाइटिंग लगा दी गई थी। रोशनी किताब पढ़ती हुई सोफे पर बैठी हुई थी और युवान चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो धीरे से झुका और फुसफुसाया, इतने ध्यान से क्या पढ़ रही हो मिसेस रंधावा? कहीं रोमांस नॉवल पढ़कर रोमांस करना तो नहीं सीख रही? रोशनी युवान की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने अपनी नज़रें किताब से नहीं हटाई थीं। हाँ, सोच तो रही हूँ, कुछ नए तरीके ट्राई करने चाहिए। युवान चौंका, फिर शरारत से उसकी किताब धीरे से बंद कर दी थी। ओ, सच में? मुझे भी सिखाओ ना नए तरीके। उसने आंख मारते हुए कहा, शायद मैं तुम्हारा सबसे अच्छा स्टूडेंट बन जाऊं। रोशनी ने उसे एक नज़र देखा और फिर बहुत मासूमियत से पूछा, पक्का? तुम सब सीख लोगे ना? डरोगे तो नहीं? युवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, टीचर पर डिपेंड करता है। रोशनी ने किताब साइड में रख दी थी और अचानक थोड़ा आगे झुकते हुए उसके कॉलर को 2 उंगलियों से पकड़ लिया था। युवान का चेहरा पल भर को सख्त हो गया था। उसे रोशनी के इस अचानक की गई हरकत की उम्मीद नहीं थी। तो सुनो मिस्टर युवान, रोशनी ने बहुत धीमे से कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ चमक रही थी। पहला सबक ये है कि जब टीचर तुम्हारे इतने करीब हो तो धड़कनों पे कंट्रोल रखना चाहिए। युवान ने गहरी सांस ली। और अगर टीचर खुद इतनी क्यूट हो तो? उसने फुसफुसाया, लेकिन अब उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी। रोशनी ने उसकी तरफ थोड़ा और झुकते हुए कहा, तो स्टूडेंट को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बस सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। युवान हल्के से पीछा हुआ। वह पहली बार रोशनी के सामने थोड़ा हड़बड़ाया था। सज़ा? उसने आंखें बड़े करते हुए पूछा। हाँ। रोशनी मुस्कुराई, उसकी पकड़ को छोड़ते हुए। अब अगले सबक के लिए वेट करना पड़ेगा मिस्टर रंधावा। आपको हर रोज़ अब नए लेसन्स मिलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और हाँ, ये जो आपके शर्म की वजह से लाल गाल हो रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। युवान को इस तरह हड़बड़ाया और शर्माता देख रोशनी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वे युवान की इस हालत पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। युवान ने उसका हाथ पकड़ती अपनी ओर खींचा। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें रोशनी? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली फ्लर्ट क्या होता है। उसने रोशनी को अपने बेहद करीब कर लिया था और दोनों की सांसों की आवाज़ सिर्फ कमरे में गूंज रही थी। कुछ महीनों बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए युवान की सांसें उलझ रही थीं। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, रोशनी की चीखें। डॉक्टर ने कहा था लेबर कॉम्प्लिकेटेड है, हालत थोड़ी क्रिटिकल है, आप लोग भगवान से प्रे कीजिए। और बस तभी से युवान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। डिलीवरी रूम के दरवाजे के बाहर वो बेचैन खड़ा हुआ था, बालों में बार बार उंगलियां फेरता हुआ। आंखें लाल थीं डर से और थकान से, और उसे खुद से भी नफरत महसूस हो रही थी। पीछे से माया रंधावा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। युवान, बेटा हिम्मत रखो, रोशनी फाइटर है, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। वो और बेबी दोनों ठीक होंगे। लेकिन युवान ने अपना चेहरा छुपा लिया था।
वह गहरी सांस लेते हुए फुसफुसाया, मॉम, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा, और वो आज दर्द से चीख रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर रोशनी को कुछ हो गया ना मॉम, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए धीमे से कहा। मैंने हल्के से उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कुछ मत कहो युवान, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, रोशनी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मैं कसम खाता हूँ मॉम, अब मैं कभी बेबी के बारे में नहीं सोचूंगा, कभी भी नहीं। बस मेरी रोशनी ठीक हो जाए, मुझे बस वही चाहिए। माया ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। पगला है तू, जो तकलीफ आज रोशनी सह रही है वही ताकत भी देगी उसे माँ बनने की। युवान ने सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे और उसी पल उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गई थीं। अंदर से नर्स की आवाज़ आई, मिसेस रंधावा, होल्ड योर ब्रीथ। युवान का दम घुटने लगा था। आंखें बंद करते हुए उसका जहन में वो दिन घूम रहा था जब रोशनी ने उसके कॉलर को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा था, तो सुनो, जब टीचर इतने करीब हो तो धड़कनें कंट्रोल में रहनी चाहिए। और आज उसकी रोशनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और युवान अपनी धड़कनों पर काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी अंदर से अचानक एक नन्ही सी किलकारी की आवाज़ गूंज उठी थी, बेबी के पहले रोने की आवाज़। युवान का दिल जैसे पल भर को रुक गया था और फिर तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने फ़ौरन आंखें खोली और सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रोशनी के लिए युवान का इस तरह का प्यार देखकर माया रंधावा की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराई और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, युवान, सुनो बेटा, तुम्हारी रोशनी ने कर दिखाया है, बेबी ठीक है। लेकिन युवान की आंखें अब भी डिलीवरी रूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी। माँ, रोशनी कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही अब तो। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी सांसें अब भी उलझी हुई थीं। बेबी का रोना सुनकर भी उसे सुकून नहीं मिला था। जब तक उसे रोशनी की हालत पता न चल जाए उसे सुकून नहीं आने वाला था। तभी डॉक्टर बाहर आई। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक मुस्कान भी थी। बधाई हो मिस्टर रंधावा, बेटा हुआ है और बिल्कुल आपकी तरह है। और आपकी वाइफ अभी रिकवर कर रही हैं, हालत स्टेबल है, लेकिन थोड़ी देर मॉनिटर करेंगे। युवान का जिस्म जैसे ढीला पड़ गया था। उसने वहीं दीवार का सहारा लिया और सिर झुकाकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, लेकिन इस बार राहत के थे। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा युवान, तुम बेवजह डर रहे थे, दोनों ठीक हैं। युवान ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन आवाज़ धीमी थी। मैंने सच में कसम खा ली है माँ, मैं दोबारा कभी बेबी प्लानिंग नहीं करूँगा। मैं दोबारा अपनी रोशनी को इस दर्द में नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अब कभी दोबारा बेबी के बारे में नहीं सोचूंगा। बस मेरी रोशनी एक बार ठीक हो जाए। उसकी आंखों में अभी डर की परछाई दिख रही थी। माया हल्के से मुस्कुराई। तभी नर्स ने छोटे से बंडल में लिपटे बेबी को दिखाया। छोटे छोटे हाथ, आंखें बंद थीं, लेकिन रोना जारी था। उसको देखकर युवान की आंखें भर आई थीं। उसने कांपते हाथों से बेबी को देखा और फिर आसमान की तरफ देखा। थैंक यू भगवान, बस मेरी रोशनी को और जल्दी से ठीक कर दो। उसने बेबी को अपनी गोद में लिया, लेकिन उसका दिल अब भी अपनी रोशनी की सांसों की गिनती कर रहा था। शाम का वक्त था। रोशनी अभी भी होश में नहीं आई थी। हॉस्पिटल के एक कमरे में धीमी धीमी बीप की आवाज़ गूंज रही थी। रोशनी की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। उसकी धुंधली सी नज़र सबसे पहले युवान की ओर पड़ी, जिसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं, होठ सख्त बिछे हुए थे। उसकी उंगलियां रोशनी की उंगलियों में कसकर फंसी हुई थीं। युवान, रोशनी की हल्की सी आवाज़ आई। रोशनी, उसकी आवाज़ एकदम से भर्रा गई थी, जैसे उसके गले में दर्द फंसा हो। रोशनी ने हल्का सा सांस लेते हुए कहा, बेबी कहाँ है युवान? युवान की सांस कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और जबड़े कसते हुए सिर हिलाया। ठीक है बेबी भी ठीक है, लेकिन तुम, उसकी आंखें भर आई थीं। तुम्हें पता है, आज तुमने मुझे मार ही डाला था। कसम से तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी जान निकल गई थी। मेरा दिल सीने से बाहर आने को तैयार था। तुम्हें पता है मेरा दिल कितना तड़प रहा था तुम्हें इस तरह दर्द में देखकर। रोशनी की पलकों के कोनों में नमी उमड़ आई थी। सॉरी, बस इतना ही कहा था उसने, और वही लफ्ज़ युवान के अंदर कहीं टूटकर गिर पड़ा था। उसने रोशनी की हथेली को अपनी दोनों हथेलियों में जकड़ लिया था, जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगा।
मैं कसम खाता हूँ रोशनी, उसकी आवाज़ अब सख्त, गहरी और भारी थी। अब कभी भी दूसरा बेबी नहीं होगा, कभी नहीं। मैं फिर से तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। उसकी आंखों में दर्द साफ था और साथ में वो पजेसिव पागलपन जो सिर्फ कोई बेहद प्यार करने वाला महसूस कर सकता था। बस ये एक बार ही काफ़ी है, तुम और ये छोटा बेबी, बस यही मेरी दुनिया है और मुझे अब ज़िंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। रोशनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। युवान युवान थोड़ा झुका और उसने अपना माथा रोशनी के हाथ पर टिका दिया था। उसकी सांसें तेज़ चल रही थी। मैं सच में डर गया था रोशनी, तुम सोच भी नहीं सकती। रोशनी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उसकी आवाज़ टूट गई थी। तभी माया रंधावा कमरे में आई, बेबी को गोद में लिए हुए। उनकी आंखें भी भीगी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर राहत थी। देखो बेटा, दोनों ठीक हैं, भगवान ने सुन ली है हमारी। युवान ने माया की तरफ देखा और फिर रोशनी की तरफ। वो थक गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक पजेसिव शक्ति थी। अब से मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। युवान ने रोशनी के हाथ को धीरे से पकड़ा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ फिक्र थी, रोशनी की और अपने बच्चे की। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, तुम, माँ और हमारा बेबी मेरे लिए सब कुछ हो। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूँगा और आने वाली ज़िंदगी में कभी तुम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। रोशनी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखों में वही प्यार और भरोसा था। उसने अपने हाथ से उसके चेहरे को छुआ और कहा, मैं जानती थी युवान, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। माया ने बेबी को धीरे से युवान के पास लाकर उसे गोदी में दे दिया था। अब देखो इसे, ये तुम दोनों का है और यही तुम्हारी नई दुनिया है। युवान ने बेबी को अपनी गोदी में लिया। उसकी आंखों में एक नई जिम्मेदारी की चमक थी। उसने रोशनी को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, अब हम सब एक साथ हैं, किसी भी मुश्किल से हम मिलकर लड़ेंगे। सब कुछ शांत था और खुशहाल था। कमरे में एक अजीब सी राहत थी और सुकून छा गया था। युवान ने रोशनी और बेबी को अपनी बाहों में भर लिया था और उन्होंने महसूस किया कि यह पल, ये परिवार, यही सबसे बड़ी खुशी है। एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। दी एंड। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मेरा गला ख़राब होने की वजह से स्टोरी में आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।